नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चहते चैनल CKMGC में, जहां हम आपको कहानियों के माध्यम से देश विदेश में घट चुकी घटनाओं की विस्तार से जानकारी देते हैं, जिससे आप आने वाले समय में खुद को और अपने स्वजनों को खतरों के प्रति आगाह कर सकें, सावधान कर सकें। तो उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। भारत का एक ऐसा शहर जो अपने रफ्तार के लिए जाना जाता है, जो अपने आज़ादी के लिए जाना जाता है। समझिए, ऐसे शहरों की जो परिकल्पना है वो बहुत ही कम हो पाती है। हर किसी के सपने में आता है और हर किसी का सपना होता है। हम बात कर रहे हैं माया नगरी मुंबई की। लेकिन ऐसे शहर में जहां लोग आज़ाद होते हैं, ना लड़की का फर्क ना लड़के का फर्क, लोग मौज में रहते हैं, और ऐसे शहर में कुछ विक्षिप्त मानसिकता के लोगों की वजह से कलंक लग जाए तो चैन कैसे आए। मुंबई के लोगों में शर्म फैल गई थी। शर्म से सर झुक गया था। चाहे वो किसी भी दर्जे का रहा हो, किसी भी कैटेगरी में बैठता हो, उसे एक ही चीज महसूस हो रही थी और वो थी शर्म। वजह घटनाक्रम बताता हूं। 22 अगस्त 2013 की घटना है। एक फोटो जर्नलिस्ट को अपनी मैगजीन की तरफ से एक असाइनमेंट मिलता है, जिसमें खंडहर वगैरह जैसी सुनसान जगहों का कुछ टास्क रहता है। लोकेशन के तौर पे साउथ मुंबई का महालक्ष्मी इलाका चुना जाता है और वहां की चुनी जाती है शक्ति मिल। शक्ति मिल वही मिल है जो पुरानी पिक्चरों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल की गई है। बहुत सारी कहानियां हैं इस मिल को लेके, तो मैं उसी मिल की बात कर रहा हूं। तकरीबन 5 से 6 बजे की बात है। ये फोटो जर्नलिस्ट और उनके साथ का एक कलीग वहां पहुंचते हैं और फोटोशूट शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद वहां पे 4 से 5 लोग आते हैं और उन्हें फोटो शूट करने से रोकते हैं। जाहिर सी बात है, ऐसी जगहों में जो बंद पड़ी हो सालों से, या तो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं या तो असामाजिक तत्व। सिक्योरिटी समझ के उन्होंने इनसे सीनियर से बात करवाने की बात कही। मौके की नजाकत को समझते हुए इन्होंने फायदा उठाया और इनको एक कोने में ले गए और वहां इनके साथ मारपीट की और बंधक बना लिया। लड़के को अलग ले गए और लड़की के साथ सामूहिक दरिंदगी की, दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, उसे मारते पीटते रहे और फिर कुछ देर बाद लड़के के साथ इन्हें छोड़ देते हैं। एक ट्रैक पे छोड़ के वो लोग भाग जाते हैं। तब लड़की बताती है लड़के को कि उसके साथ ये चीज घट चुकी है और उसको बहुत ब्लीडिंग हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है। लड़का आनंद फानंद में बॉस को फोन करता है, टैक्सी आती है और नियर बाई जसलोक हॉस्पिटल में इस महिला को लेकर उसका कलीग पहुंच जाता है। वहां पुलिस भी पहुंचती है, ऑफिस के स्टाफ भी पहुंच जाते हैं। ट्रीटमेंट शुरू होता है, बयान दर्ज होता है। बयान में जो ये फोटो जर्नलिस्ट होती हैं, इन्होंने वास्तव में एक हिम्मत भरा संदेश दिया और शायद इसी वजह से जल्द मुंबई पुलिस ने सबको धर दबोचा। होश में आते ही इन्होंने पहला जो स्टेटमेंट है बोला कि आज जो मेरे साथ हुआ, मैं नहीं चाहती कोई और महिला इसका शिकार हो, ऐसी दरिंदगी की शिकार हो जाए। साथ में ये भी बोला कि इस हादसे से मैं डरूंगी नहीं, मैं रुकूंगी नहीं। मैं मेरे काम से बहुत प्यार करती हूं और मैं जल्द ही वापस लौटूंगी। इधर ट्रीटमेंट शुरू होता है, उधर पुलिस एक्शन में 16 से ज्यादा पुलिस स्टेशन इस कार्यक्रम या इस वारदात को कहां घटी, क्या घटी, कैसे घटी, कौन लोग थे, कब्जे में लेने के लिए, पकड़ने के लिए तैयार। 40 से ज्यादा टीमें चारों तरफ बिखरी हुई, पता नहीं कितने लोगों को उठाया गया, कितनी मुखबिरी की गई और 24 घंटे के अंदर एक शख्स को उठा लिया गया। उस शख्स के निशानदेही पे बाकी लोगों को भी उठा लिया जाता है। शिनाख्त होती है और चार्जशीट दाखिल हो जाती है।
पूछताछ के दौरान उन जो लोग पकड़े गए थे, उनका जो सरगना था काशिम बंगाली, जो उसने खुलासा किया, वो वास्तव में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वो सुनसान इलाके में जिस किसी को भी पाते उससे मारपीट करते, लूट खसोट करते, और अगर कोई महिला कमजोर दिख गई तो उसके साथ बलात्कार भी करते। कूड़ा करकट उठाने वालों को भी ये नहीं छोड़ते थे। चार्जशीट में ये सब कुछ मेंशन हो गया और ये अंदर गए। वहां भी काशिम बंगाली ने बताया कि तकरीबन अब तक 4-5 ऐसी वारदात को हमने अंजाम दिया है। इधर 4-5 दिन बाद महिला ठीक हो जाती है, मतलब डिस्चार्ज मिल जाता है उसको 27 अगस्त के आसपास। उधर 3 सितंबर को एक फोन आता है तकरीबन 8 से 10 दिन बाद बॉम्बे पुलिस को, कि ये जो मैगजीन में चल रहा है, इस तरह की घटना मेरे साथ भी हो चुकी है, मैं भी इसकी शिकार हो चुकी हूं। वो महिला एक फिल्म कंपनी में टेलीफोन ऑपरेटर थी। अपने बॉयफ्रेंड के साथ 31 जुलाई 2013 यानी तकरीबन 22 दिन पहले इसी शक्ति मिल में घूमने आती है, जहां इन लोगों ने उसे पकड़ के उसके साथ जोर जबरदस्ती की, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, डराया धमकाया, जिसकी वजह से मुंबई छोड़ के अपने घर छत्तीसगढ़ भाग जाती है। मुंबई पुलिस के पास एक और विक्टिम, एक और विटनेस, उसमें भी धरपकड़ी होती है और 2 से 3 लोगों को और पकड़ा जाता है। निशानदेही में लगातार दबिश चालू रहती है। इधर 8 महीने बाद यानी अप्रैल 2014 में मुंबई सेशन कोर्ट ने फैसला सुना दिया, जिसमें 3 लोगों को फांसी दी गई और 2 जो नाबालिग थे उनको 3 साल की जुवेनाइल कस्टडी यानी बाल सुधार गृह नासिक भेजा गया, और बाकी एक शख्स को उम्र कैद दी गई, क्योंकि इनमें से सिर्फ एक केस में ही वो पकड़ा गया था, वो शामिल था। इधर इस फैसले के साथ साथ मुंबई को वापस ट्रैक में आने से कोई रोक नहीं सकता था, वापस से वही सब शुरू हो गया। और इस फैसले से वास्तव में लोग बहुत ज्यादा खुश थे और बहुत ही अच्छा फैसला था। लेकिन 7-8 साल बाद यानी 2021 नवंबर में, यानी अभी पिछले साल ही, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो 3 लोग थे जिन्हें लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट के बजाय फांसी दी गई थी, डेथ पेनल्टी दी गई थी, उन्हें सजा बदल के लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद दे दी जाती है। और वहां दलील ये दी जाती है कि इन्होंने जो काम किया है उसके लिए झटके में इनको मरना नहीं है, बल्कि तिल तिल इनको मरना है। ये आजीवन अपनी आखिरी सांस तक अपने लोगों से दूर रहें और समाज से दूर रहें, और यहाँ ये बिलख बिलख के रोते रहें, मरते रहें। साथ ही जो सुविधाएं होती हैं जैसे पेरोल और फरलो, इन सुविधाओं को इनके लिए बंद कर दिया गया। हालांकि जिनके साथ ये हादसा हुआ सभी लोग ट्रैक पे आ चुके हैं, लेकिन ऐसे शहर में ऐसी घटनाएं वास्तव में सुरक्षा व्यवस्था को लेके असंतोषजनक या निराशावादी की ओर इशारा करती हैं। इस कहानी का सुनाने का जो मकसद है वो सिर्फ इतना है कि सतर्क रहिए, न जाने किस रूप में आपको कोई खतरा निगलने के लिए तैयार बैठा हो, चाहे वो सुनसान हो या भीड़ भाड़ वाला इलाका हो। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।